सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंजू जी, आप लीजिए भजन। जी मुनि जी, नमस्ते सभी को। मैं एक ईश्वर भक्ति का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कुछ भी नहीं हमें खबर, जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन, तेरी ही आते हम शरण, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया। धन्यवाद। दो पंक्तियां आप ही सुना दीजिए दीपालिका जी। आप ही सुना दीजिए दीपालिका जी।
हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अपने श्रुति जी को प्रारंभ करवा दे, क्योंकि वक्ता दूसरे है ना। हाँ। हाँ, अभी जी ऐसा ऊपर नीचे रहता है संख्या में, जो जो भी है वो तो लाभ ले। जी जी, आप प्रारंभ करें श्रुति जी। धन्यवाद। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। शायद सर्दी अधिक है इसलिए लोग कम जुड़ रहे हैं या कार्य में अपना व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं। जो जो जुड़े हैं वही आनंद लेंगे कार्यक्रम का। बहुत सुंदर भजन अभी सुना हमने, ईश्वर तुम ही दया करो। परमपिता परमात्मा की कृपा सभी पर बनी रहे। दीपालिका जी, आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की अगुआ राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। उन पर शत शत नमन हम करते हैं सभी। शिक्षा की देवी, भारत की महिलाओं में शिक्षा की ज्योति जगाने वाली, महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाली महान समाज सेविका, देश की पहली शिक्षा महिला व महिलाओं का जो अधिकार है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली एक समाज सुधारक हमारी माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर हम हार्दिक शुभकामनाएं प्रशस्त करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ऐसी महिलाएं जो हैं हमारे को आगे भी ईश्वर देता रहे, जो अपनी आवाज बुलंद करके नारियों में जागरूकता पैदा करें। और हम सब जो देख रहे हैं आज महिलाओं की स्थिति कई जगहों पर बहुत ही खराब है। मुनि जी, मैं पढ़ रही थी कि आज का जो ये वर्तमान परिवेश है इसमें परिवारों की दशा क्या है। भारतवर्ष में मुख्यतः 3 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। पहला तो है आदर्श परिवार, दूसरा है रूढ़िवादी परिवार और तीसरा है पाश्चात्य परिवार। ये पाश्चात्य के प्रभाव से ग्रस्त परिवार है। तो पहला जो हम आदर्श परिवार की बात करते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष में जो प्राचीन वैदिक काल से ही संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जिसमें माता पिता और संतानें मिलकर प्रेम पूर्वक रहते थे। कई जगह आज भी ऐसे रहते हैं और ये देखकर सुख होता है कि आज भी अधिकांश परिवारों में दादा दादी, माता पिता, संतानें अर्थात 3 पीढ़ियां एक साथ, नर नारी सभी घर में सुख पूर्वक रहते हैं। दादा दादी, नाना नानी आदि पितरों को ही ये लोग अपना आदर्श मानते हैं और इन्हीं के दिखाए मार्ग पर सब चलते हैं। अधिकांश परिवारों में इन पितरों का सबको सुख प्राप्त होता है, भरपूर सम्मान पितरों को दिया जाता है। दूसरा है हमारा ये नहीं, उसके बाद आदर्श परिवार की हम बात करें तो नारी का स्थान बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इसमें क्या है, परिवार के जो पुरुष है नारी को बहुत सम्मान दिया करते हैं। सभी नारियों को यथा योग्य सम्मान प्राप्त होता है। माता पिता की सर्वोच्च सेवा भी वो करती हैं, कर्तव्य मानती हैं, अपना अपने आप को समर्पित करती हैं। जो माता हैं वो पूरे परिवार को संभालती हैं। नारियां जो होती हैं यथा योग्य वो संतान की सुख संतति को सभी प्रकार के लिए सुखी बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देती हैं। और इस प्रकार जो पुत्र पुत्रियां हैं वो भी माता पिता को बहुत सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और किसी भी बात का कोई अन्याय नहीं होता। सभी लोग सुख से रहते हैं, उन्नति के मार्ग पर बढ़ते हैं। दूसरे आते हैं रूढ़िवादी परिवार। आज आप देखेंगे कि कई जगह गांव में भी आप देख लीजिए या कई जगह नगरों में भी हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे अनेक परिवार हैं जो परंपरागत रूढ़िवादी बातों में जकड़े हुए हैं। इन परिवारों में नारियों का स्थान पुरुषों से बहुत नीचे रहता है। कई घरों में एक तो पढ़े लिखे भी आज के कई जगहें ऐसी हैं जहां नारियों का स्थान पुरुषों से काफी नीचे है। अब यहाँ नारियों को केवल भोजन बनाने, वस्त्र धोने और संतान उत्पन्न करने के लिए समझा जाता है। परिवार के कई बातों में उनका हस्तक्षेप नहीं होता। लड़के लड़कियों में भी बहुत भेदभाव देखा जाता है और लड़के और लड़कियों में जो है उत्तम भोजन और उत्तम वस्त्र लड़कों को दिए जाते हैं। लड़कों की शिक्षा पर लड़कियों से पहले ध्यान दिया जाता है। विवाह आदि जो महत्वपूर्ण निर्णय के कार्य ऐसे किए जाते हैं उन पे औरतों से, लड़कियों से पूछा नहीं जाता। तो इन परिवारों में लड़कियों के जन्म पर बड़ा शोक भी छा जाता है और जबकि लड़के के जन्म होने पर हर्ष मनाया जाता है। लड़कियों को पराया धन समझा जाता है।
बहू जो है उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करे, रूढ़िवादी बातें हैं वहां पे, गुरुडम है, अंधविश्वास है, परिवार में कलह है और जिसके कारण लड़ाई झगड़ा रहता है परिवार में, ऐसा रूढ़िवादी साम्राज्य छाया रहता है और अनेकों अनेक दुख छाए रहते हैं। अब पाश्चात्य परिवार को हम कहते हैं उत्तम परिवार, जो आजकल लोग मान रहे हैं कि पाश्चात्य परिवार से ग्रस्त जो परिवार आज देखने को मिल रहे हैं, हम अपने परिवार में देख लें या अपने आसपास देख लीजिए, ये पाश्चात्य प्रभाव भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। कुछ ऐसे परिवार हैं जो स्वयं को आधुनिक कहते हैं और इन परिवार के सदस्यों ने भारतीय आदर्शों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। अब तथाकथित क्या है, आधुनिक ये जो परिवार है पाश्चात्य से जो ग्रसित है, वहां पर पति पत्नी ही प्रमुख होते हैं, माता पिता दादा दादी का तो कोई स्थान ही नहीं होता। ऐसे पति पत्नी किसी भी प्रकार से धनोपार्जन करना और केवल शारीरिक भोग विलास को ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं। अभी इधर गुड़गांव का जो इधर हमारा एरिया है पास में है, उस एरिया में भी यही है, जो फ्लैट्स बने हुए हैं वहां केवल आप देखेंगे केवल पति पत्नी है, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, अपने सास ससुर माता पिता को दूर छोड़कर इधर नगरी में आकर रह रहे हैं, शहर जैसे इस तरह बसे हुए हैं। केवल क्या है, पैसा कमाना उनका एक वो बन चुका है, स्टेटस सिंबल जिसको कह सकते हैं। पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, आज के परिवेश में धन पार्जन करना गलत नहीं है, परंतु केवल धन को ही एक उद्देश्य मान लेना ये जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अब इन परिवार की नारियां आप देख लीजिए, अश्लील हैं, पाश्चात्य ढंग के वस्त्र धारण करती हैं, अंग प्रदर्शन भी कई कर रही हैं और माताओं को बच्चों का पालन पोषण करने में अगर हो जाते हैं बच्चे तो बड़ी कठिनाई हो रही है। अंडा खाना, मदिरा मतलब मांस मत ये सब करना, सिगरेट पीना, ये पुरुष नर नारी गमन, ये सब ऐसी इनकी विशेषताएं सी बन गई हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है। जो आज के परिवेश में कई जगह हम भी अपनी आंखों से देखते हैं, सामने कोई परिवार ऐसा बैठा है जो ये मदिरा पान कर रहा है और ये नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, तो बड़ा ही दुख होता है। तो पाश्चात्य रंग में रंगे तथा कथित आधुनिक नर नारी अपने पुत्र पुत्रियों को भी पाश्चात्य ढंग के मार्ग पर चला रहे हैं और कुछ वर्ष के बाद वो पछताते हैं या पछताएंगे कि पुत्र पुत्रियां बड़े होकर स्वेच्छाचारी बन रहे हैं। बहुत परेशानियां आएंगी आगे, देखिएगा कई परिवारों में ऐसी, और आज भी कई परिवार के बच्चों के लिए माता पिता बड़े परेशान हो रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, भारतीय आदर्शों को संस्कृति को समझने का प्रयास नहीं कर रहे, अपनाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो कई परिवारों में देखने को आज भी मिल रहा है, माता पिता का अपमान बच्चे कर रहे हैं, कहीं भी पहनने खाने और सब जगह आने जाने में अपना गौरव समझते हैं और परिणाम स्वरूप इस तरह के परिवारों में दिन रात लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है और मारपीट भी होती है और इन परिवारों में शांति जो है सदा के लिए, सुख जो है सदा के लिए विदा हो जाता है। अब वृद्ध होने वाले जो अधिकतर माता पिता हैं, संतान अपने पास उनको रखना नहीं चाहती, जिसके कारण वृद्धावस्था में घोर पश्चाताप में उनका वृद्धावस्था कटता है। ये आज का परिवेश बता रही हूँ, जो आजकल ऐसे परिवार देखने को आप देखेंगे। और फिर भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की उन्नति कैसे हो, हम इस विषय पर बड़ा विचार करते हैं कि किस प्रकार उन्नति हो सकती है। तो हम स्वयं पहले सुधरे, फिर दूसरों को सुधारने का हम प्रयास करते हैं। तो अपने परिवार को, अपने आप को व्यक्ति सुधारे, तभी भारत की उन्नति हो सकती है। और उसके लिए परिवार सुखी कैसे हो, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। परिवार को सुखी बनाने के लिए सुख की कल्पना करना केवल मूर्खता है। परिवार सुखी तभी हो सकता है जब परिवार के सदस्य यानी कि माता पिता, पति पत्नी, संतानें परस्पर कर्तव्य का पालन करें। ऐसा नहीं केवल एक का ही कर्तव्य है, जब सारे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी परिवार सुखी रह सकता है। माता के कर्तव्य बड़े ही सुंदर बताए गए हैं कि परिवार में माता का नाम सर्वोच्चम स्थान है। माता को कहते हैं ना, ईश्वर के बाद पहला स्थान दिया जाता है। माता बच्चों को जन्म देती है और उसको कई कष्ट सहकर पालती पोसती है। सर्वोत्तम गुरु है माता, सर्वोत्तम निर्वात्री माता है। संतान को के स्वस्थ का ध्यान रखने वाली, सदाचारी और रोगी, अपने आप को भी निरोगी रखने वाली माता तो परिवार को भी निरोगी रखेगी, और परिवार को निरोगी रखने में माता का ही हाथ होता है। तो माता का ये कर्तव्य है अपनी संतानों को स्वस्थ रखे, श्रेष्ठ बनाए, उनको कोई ऐसी देशद्रोही नास्तिक ना बनाए, ईश्वर भक्त बनाए, अयोग्य ना बनाए, माता कायर ना बनाए, दुराचारी ना बनाए। एक अच्छी गृहिणी मतलब पुत्री को भी कई तरह के ऐसे संस्कार दे, तभी सुखी परिवार बन सकता है। और उसके बाद आता है पिता का कर्तव्य।
पिता जो है रक्षा करता है, पोषण करता है, तभी उसको पिता कहा जाता है। रक्षण धातु संस्कृत की जो है, माता की भांति जो है पिता को भी सुयोग्य संस्कार देने हैं अपने। एक संतान ऐसी बनानी है जो उसका सर्वश्रेष्ठ पालन पोषण भी करना है। दुराचारी कायर पिता को, संतान को नहीं बनाना है। और कई ऐसी बातें हैं, पिता को आगे बढ़कर बड़ा, उसके लिए एक हाथ जैसे घड़े में ऊपर रखा जाता है, एक हाथ ऐसे कठोर भी होना पड़ता है पिता को, कई स्थान पर नरम भी रहना पड़ता है। तो पिता को दोहरा व्यवहार भी अपनाना पड़ता है। पिता का कर्तव्य है कि अपने संतानों के पालन पोषण के लिए सत्कर्मों से पूरी की पूरी प्रेम पूर्वक व्यवहार करके परिश्रम पूर्वक धनोपार्जन करे और मधुर व्यवहार रखे, संतान को कोई कष्ट ना होने दे, इसके स्वास्थ्य के लिए उसका सदाचारी संतान बनाने का प्रयास करे। पिता का कर्तव्य है कि ईश्वर भक्त अपने बच्चों को बनाए, वीर बनाए, देशभक्त बनाए, संतान को सभी प्रकार का सुख देना और उनके कष्टों को दूर करना घर में पिता का बहुत परम धर्म माना जाता है। अब पति के कर्तव्य भी हैं, माता पिता के तो हम सभी कर्तव्यों से हम भी अपने कर्तव्य सब कर रहे हैं, फिर एक पति के कर्तव्य भी होने चाहिए ताकि पति पत्नी में आपस में कोई कलह ना हो। पति को स्वस्थ होना चाहिए, पति को सुयोग्य होना चाहिए, सुंदर सदाचारी होना चाहिए, सम्मानित होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। आज वही है, पाश्चात्य की तरफ सब जा रहे हैं तो अपने आप को मॉड समझते हैं सब, परंतु परिवार के लिए क्या कर्तव्य है। एक पति तो बन जाता है व्यक्ति, शादी करके ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है, परंतु उसके कर्तव्य क्या हैं उससे नहीं अवगत होते। तो ऐसा पति जो हो, जो ईश्वर भक्त हो, परिश्रमी हो, स्वस्थ हो, सुयोग्य हो, वही सब सुखों का भोग करता है। पति के लिए पत्नी जो है उसके लिए सबसे मित्र कहलाती है, सबसे पास मित्र, जो सबसे निकट का मित्र है, सिर्फ पत्नी होनी चाहिए। वो उसको चाहिए पति को कि वो अपनी पत्नी को सदैव सम्मानित करे, लक्ष्मी माने, अपना साथी माने, उसका सम्मान करे। घर से बाहर भी कहीं जाए तो अपनी पत्नी का वो सम्मान करे, अपमान बिल्कुल ना करें, उसे अपशब्द भी बिल्कुल ना कहें, कभी मारपीट भी ना करें, क्योंकि पत्नी जो है देवी है, सर्वस्व साथ देने वाली कही जाती है। पत्नी को अपनी दासी ना समझे। और जो पति अस्वस्थ है, अयोग्य है, कुरूप है, दुराचारी है, आलसी है, वो उसकी जो पत्नी होती है सदैव दुखी रहती है। तो जिस घर में कहते हैं पत्नी का सम्मान नहीं होता, वो घर उसमें प्रेम और हर्ष सब दूर हो जाते हैं। तो ऐसा कोई कार्य पति ना करे जो उसकी पत्नी के मतलब विरुद्ध हो। सभी प्रकार की सुख भांति उसको पहुंचाए। आपस में एक दूसरे की बातों में सहमति होनी चाहिए और पति अपनी पत्नी के भाई बहन, माता पिता आदि सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। फिर आता है पत्नी के भी कर्तव्य कुछ होने चाहिए। वेदों में बड़ा सुंदर कहा गया है। अब ये पत्नी के लिए ही पति उसका सबसे बड़ा देवता कहलाता है, यानी सर्वस्व देने वाला कहलाता है पत्नी के लिए। पति के समान उसका कोई दूसरा मित्र ना हो, संबंधी ना हो। और एक कहते ना, परिवार जो एक तीर्थ स्थान की तरह है, क्योंकि पत्नी पति जो है सब मिलकर दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। पत्नी अपने पति का सदैव सम्मान भी करे, स्वस्थ हो पत्नी, सदाचारिणी हो, दक्ष हो घर के कार्यों में। और कई गुण है पत्नी में, ऐसा गुण सबसे बड़ा कि उसकी आंखों में प्रेम बरसता हो। यदि वो हर समय चिड़चिड़ी रहेगी या मतलब क्रोधित रहेगी तो परिवार पर ऐसे संस्कार पड़ेंगे, उसमें रहेंगे। सदैव मधुर वाणी का प्रयोग करे, मन के विचार उसके सुंदर हों। पत्नी जो है पति के सभी कार्यों को शुभ और सफल बनाने में अपना परिपूर्ण देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए उसको। और पति के भी माता पिता, भाई बहन, अन्य संबंधियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार और मधुर व्यवहार, धर्मपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब पत्नी को घर परिवार में वृद्धाओं के साथ, वृद्ध जो जन है, बुजुर्ग जन है, उनके अनुभवों का भी पत्नी को लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि पत्नी घर पे ही कई बार होती है। और पत्नी को पति की सहमति के बिना भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। परिवार में निर्जलता प्रकट करने वाले कोई ऐसे वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। व्यर्थ बोलना भी नहीं चाहिए। सदैव स्वस्थ रहते हुए सुंदर संतान उत्पन्न करते हुए परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। अनेक ऐसी बातें हैं जिनको हम जानते हैं, मानते भी हैं, परंतु आज जो परिवार के हालात हैं उसमें हम अपने आप को सब ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, अर्थात अपने आप को मॉड समझते हैं, तो एक दूसरे की बात सुनते भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाता है।
अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार का यशमान बढ़ाने के लिए विभिन्न विभिन्न ऋतुओं के अनुकूल खान पान, वस्त्र, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। मितव्ययी होनी चाहिए, धन व्यय करने में इतना ज्यादा बर्बाद नहीं करना। अनेकों अनेक गुण हैं जो पत्नी के अंदर होने चाहिए। ईश्वर की कृपा से हर परिवार में ऐसी पति पत्नी का यदि संयोग है तो वो परिवार सुखी है, स्वस्थ है। और आर्य परिवार हो, याजिक परिवार हो तो परिवार बहुत सुंदर आगे बढ़ सकता है। और इसके बाद अंत में कहूंगी, संतान के भी कर्तव्य बहुत आवश्यक हैं। अब संतान जो है परिवार की शोभा होती है। संतान बड़े होकर घर के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। जो बच्चे, संतान का जो पालन पोषण करना माता पिता का धर्म है, परंतु संतान का भी कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे, उनका सम्मान करे और तन मन धन से सेवा करे। वही संतान कहलाती है, वही पुत्र पुत्री कहलाते हैं। और परिवार के छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुभ गुणों को भी, शुभ कर्मों को करना है, अशुभ कर्मों को त्यागना है। और संतान के लिए क्या है, माता पिता के अंदर भी अगर कोई दुर्गुण होते हैं तो संतान का भी प्रयास रहता है, ध्यान करें कि वो भी ऐसा दुष्कर्म कोई ना करें, कोई ऐसी बात भी संतान स्वीकार ना करे जो हमारे समाज के लिए बात योग्य नहीं है। सदा सत्कर्म अपनाए, सज्जन वाले गुण अपनाए, सज्जनता अपना के सत्कर्म करते हुए संतान सदैव आगे बढ़े। और फिर है माँ, भाई बहन अगर है परिवार में, उनके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। आज भाई भाई की नहीं सुनता, बहन बहन की नहीं सुनती है, तो ऐसे परिवारों के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि भाई बहन का जो संबंध है बहुत ही पवित्र संबंध माना जाता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं देखा जाता। एक दूसरे की सब सहायता करते हैं, परिवार में एक दूसरे की सब रक्षा करते हैं। बहन कभी अपमान ना करे, कभी किसी का ना, भाई अपनी बहन का अपमान करे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब तो सिर्फ दूर के रिश्ते रह गए हैं, कभी कभार तीज त्योहार पे मिलना होता है, परंतु अगर परिवार में आप साथ हैं तो एक दूसरे का अपमान कभी ना करें, एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे का सम्मान करें। बहन ऐसी होनी चाहिए जो भाई के कल्याण की कामना करने वाली हो, उसके सुख दुख में उसका काम आने वाली हो। दोनों के मन में आपस में कोई स्वार्थ का नाम नहीं होना चाहिए। मन में सदैव निर्मलता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, शुभ संकल्प होने चाहिए, तभी भाई बहन के कर्तव्य माने जाते हैं। और यदि परिवार में परस्पर आप सद्भाव देखेंगे, सदाचार वाली बातें देखेंगे, तभी परिवार सुखी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। सभी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार होना चाहिए और सबके सुख दुख का ध्यान रखते हुए, और जो उनके दुख हैं परिवार में, उनको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। सबसे बड़ी समाज की महत्वपूर्ण इकाई एक परिवार होता है, एक राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई जो है परिवार है। यदि हम अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वार्थ से त्याग कर सुखी बनाए, सदाचारी बनाए, देश प्रेमी बनाए, ईश्वर भक्त बनाए, तो सर्वत्र सर्वत्र सुख ही सुख दिखाई देगा हमारे को। और संसार को सुखी बनाने का सर्वोत्तम उपाय केवल यही है कि हम एक परिवार जो है इकाई बनकर रहें, समाज का, राष्ट्र का नाम हम ऊपर करें, तभी भारत की सामाजिक उन्नति हो सकती है। तो हम बैठकर केवल नारे लगाते हैं, अपने भारत देश के लिए हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, परंतु अपनाते पाश्चात्य बातों को हैं, तो ये बहुत गलत है हमारे भारत के लिए। तो सर्वप्रथम परिवार में शांति हो, सर्वप्रथम परिवार में प्यार हो, एक दूसरे का मान सम्मान हो, ईश्वर भक्ति हो, सदाचारी सद्गुणों वाली संतान हो। तो ये छोटी छोटी बातों को हम सुनते हैं, समझते हैं, परंतु अपनाने का प्रयास नहीं करते, केवल सुन के छोड़ देते हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, अपने परिवार को एक स्वस्थ बनाइए, एक कल्याणकारी भावना लेकर मन में रखने वाला परिवार जन होना चाहिए प्रत्येक। तो आगे दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जो आज हालात जो है परिवार के कैसे हो चुके हैं, और ये पंक्तियां भी थोड़े दिन पहले आपके ही कार्यक्रम में माता जी ने सुनाई थी, तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। नर नारी सब उल्टे चलते, उल्टे करते काम, कहाँ फिर जीवन में आराम, कहाँ फिर जीवन में आराम। मात पिता और संत गुरु का गर होगा अपमान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। पति पत्नी पर हुक्म चलाए, बेटा माँ को आंख दिखाए, दया धर्म मर्यादा भूले, मन माना सब धर्म चलाए।
कैसा सुख फिर कैसी खुशियां, दुख ही दुख है महान, तो कैसे सुख पाए इंसान, कैसे सुख पाए इंसान। नर नारी सब उल्टे चलते, उल्टे करते काम, कहाँ फिर जीवन में आराम, कहाँ फिर जीवन में आराम। भाई भाई से करे लड़ाई, सास बहू में बनती नहीं। जिस घर में कल कल ही होती, उस घर में होती है तबाही। बूढ़ों की कोई बात न सुनता, बहरे हो गए कान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। मात पिता और संत गुरु का गर होगा अपमान, तो कैसे सुख पाए इंसान। जीते जी तो बात न पूछे, मर जाए तो शोर मचाए। जीवन में तो भूखों मारे, मर जाए तो श्राद्ध जिमाए। भूला न बंदे तेरा भी होना होगा यही अंजाम, तो कैसे सुख पावे इंसान, तो कैसे सुख पावे इंसान। नर नारी सब उल्टे चलते, उल्टे करते काम, तो कैसे जीवन में आराम। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल पाना होगा। आएगा जब तुम्हें बुढ़ापा, तुमको भी पछताना होगा। दास कहे चल सोच समझ कर, ओ मूर्ख इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। नर नारी सब उल्टे चलते, उल्टे करते काम, तो कहाँ फिर जीवन में आराम, कहाँ फिर जीवन में आराम। मात पिता और संत गुरु का होगा घर अपमान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, मुनि जी। जरूर 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 जरूर। अरे आराम से गाइए, कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम से गाइए, 5 मिनट लगे, अच्छी अच्छी तरह से प्रयास करें। कोई बहुत बढ़िया। अ, हमारे श्रुति जी ने भी बहुत ही बढ़िया भजन गाया था। गर्व कैसा होना चाहिए और आज कैसा है, वो दोनों के चित्र अपने वचन द्वारा, प्रवचन द्वारा और भजन द्वारा भी प्रस्तुत किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज हमारे सामने हमारे साथ यहाँ जो लाकड़ोड़ा आश्रम है वहाँ शिविर है, तो लखनऊ से वेदामृत सरस्वती स्वामी जी पधारे हुए, तो उनका हमने गत बार आधा घंटा सुना था, तो ये आज भी हम लगभग 25 मिनट सुनने का लाभ मिलेगा। तो मैं उनको मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। हाँ जी स्वामी जी, आप प्रारंभ करें। हाँ जी, प्रारंभ करें। सब लोग बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य चल रहे हैं। श्रुति सेतिया जी ने बड़ा सुंदर उल्लेख कराया, पूरे परिवार में, परिवार के सदस्य, पति पत्नी, भाई बहन, बहन बहन आपस में कैसे जुड़े रहें और किस तरह से प्रेम से रहें, परस्पर सब में एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, प्रेम हो, सद्भाव हो और हार्दिक रूप से जुड़े हों। सब लोग एक दूसरे के लिए हार्दिक से मन मना समर्पित हों, ऐसी सुंदर बात कही थी। तो मैं इस श्रुति जी को सुन रहा था, तो वेद का ऐसे ही मंत्र मैं लेना चाहता हूं जिसमें यही बताया गया है कि कैसे हम अपनी जो जिस तरह की गांठें होती है ना, किसी तरह की गांठें अगर आपके जीवन में है तो उन गांठों को खोलना, उन गांठों को खोलने से क्या मिलेगा आपको
ये इस वेद मंत्र में बताया जाएगा। मैं चाहता ये हूं कि सभी लोग इस वेद मंत्र को, ये वेद मंत्र जो है वो चारों वेदों में आया हुआ है, और मेरा निवेदन है कि सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे। यानी मैं एक दो शब्द मैं बोलूंगा, फिर आप लोग सब लोग अपना माइक खोल के और आप एक साथ उच्चारित करेंगे, तो आपकी वाणी भी इस वेद वाणी से पवित्र हो जाएगी। तो बोलना शुरू करें। ओम इंद्रेहि इंद्रेहि मत्सि अंधसः मत्सि अंधसः मत्सि अंधसः विश्वेभिः सोम पर्वभिः महान अभिष्टि ओजसा। तो इस मंत्र में जो पहला शब्द आया है इंद्र, इंद्र कहते हैं यदि परम ऐश्वर्य धातु से बनता है शब्द इंद्र, और इंद्र का तात्पर्य होता है ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य उसका जो स्वामी है, उसको पैदा करने वाला, उसको चलाने वाला, और उसका नियंत्रक, और अंत में सब इसी में विलीन कर देने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है, वो है इंद्र। पर हम भी इंद्र हैं, परमात्मा ने हमें भी इंद्रियां दी हैं, और इंद्रियों के स्वामी को भी इंद्र कहते हैं। पर इंद्रियों का जो स्वामी हो वही इंद्र होगा। अगर कोई इंद्रियों का गुलाम हो, केवल चटपटे भोग खाना चाहता हो, चरपरे भोग खाना चाहता हो, मिर्च मसाले तेज खाता हो, और मिठाई आवश्यकता से अधिक खाए और डायबिटिक हो जाए, उसके बावजूद भी मिठाई खाने से उसका जी ना रुके, मिठाई की दुकान देखते ही उस तरफ उसके पैर बढ़ जाएं, तो वो क्या हुआ? इंद्र नहीं हुआ, वो इंद्रियों का स्वामी नहीं हुआ, वो क्या हुआ? इंद्रियों का गुलाम। तो वेद में प्रभु हमको आदेश देते हैं कि आप इंद्र बनो। तो इंद्र बनने से मिलेगा क्या आपको? बोले ए ही, यानी प्राप्त करोगे। कौन प्राप्त करेगा? जो इंद्र होगा, जो इंद्रियों का स्वामी होगा, जो मन पे अपने नियंत्रण करता हुआ मन के माध्यम से सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करके चलेगा। उसकी इंद्रियां जहां वो कहेगा, सत्कार्य के कार्यों में, कल्याण के कार्यों में, हित के कार्यों में, जो उसके जीवन के उद्देश्य को सफलीभूत करने वाले कार्य होंगे, उनमें ही अपनी इंद्रियों की शक्ति को लगाएगा। ऐसा जो होगा इंद्र, वो प्राप्त करेगा क्या? बोले मत्सी। शब्द अगला है मत्सी। मत्सी यानी आनंद, आनंद प्राप्त करेगा। इंद्रियों का स्वामी क्या प्राप्त करेगा? आनंद प्राप्त करेगा। इसलिए हम क्या बने? इंद्रियों के स्वामी बने। कैसे बनेंगे वो आगे चर्चा होगी। इंद्रे ही मत्स्य अंधसः। फिर आगे आया विश्वे भी। विश्वे भी यानी जितनी समस्त, विश्व यानी संसार भी होता है, और विश्व यानी समस्त होता है। कहा नहीं जाता विश्वानि दुरितानि परासो, यानी समस्त दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दीजिए। तो विश्वे भी यानी विश्व की समस्त सारी जितनी भी हैं। क्या जितनी हैं? बोले सोम पर्व भी। सोम यानी शांति, आनंद। सोम कहते हैं आनंद को, शांति को, सद्भावना को, प्रेम को, परस्पर मतैक्य को, परस्पर मनोनियंत्रण करके परस्पर प्रेम को, उसको बोलते हैं सोम। सोम यानी आनंद, यानी शांति। और इसमें क्या है? पर्व भी। पर्व कहते हैं गांठ को। पर्व, ऐसे पर्व भी आते हैं, हमारे पर्व होते हैं ना, होली, दीपावली, विभिन्न प्रकार के जितने पर्व हैं, उन पर्वों में कहा जाता है, विशेषतः होली में जरूर ये बात कही जाती है कि भाई देखो, अब तक जितने गिले शिकवे हुए, कोई बात नहीं, गले मिल लो, सारे गिले शिकवे मिटा दो, परस्पर एक दूसरे के प्रति कोई गांठ मत रखो, मन में कोई फांस मत रखो। तो क्या कहा गया? सोम पर्व भी।
ऐसे जो पर्व हैं, अब देखिए पर्व गांठ को भी कहते हैं। मैं समझता हूं जितने लोग सुन रहे हैं सबने गन्ना जरूर चूसा होगा। गन्ना होता है ना, शुगर केन, जिससे आगे गुड़ बनता है, फिर चीनी बनती है, आप लोग जानते होंगे। उस गन्ने में भी गांठ होती है, और अगर गांठ ना हो तो गन्ने का रस उस बीच में रुक नहीं सकता। वो गांठें ही गन्ने के जो रस, गन्ने में जो रस है, वो गांठें ही उस गन्ने के रस को रोकती हैं। और जब आप उसको अगर चूसना है खुद, अब गन्ने को चूसना जब शुरू करते हैं ऊपर से, तो जो ऊपर से पहली पोर शुरू करते हैं चूसना, तो उसमें मिठास बहुत कम होती है। और फिर जैसे जैसे गांठों को फोड़ते चले जाते हैं, पहली गांठ फोड़ी तो अगले में अगली जो गांठों के बीच जो स्थान होगा उसमें मिठास बढ़ जाएगी, और उसके बाद फिर अगली गांठ फोड़ी तो फिर मिठास और बढ़ जाएगी। ऐसे ही जितनी गांठें फोड़ते चले जाएंगे आपकी मिठास बढ़ती चली जाएगी। तो परमात्मा ने उदाहरण देके बात कही है, जैसे गन्ने के रस में जितनी गांठें फोड़ते चले जाओगे, जितनी गांठें खोलते चले जाओगे, उतना ही आपके को आनंद मिठास बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही आपके अपने जीवन में जहां कहीं भी कोई गांठें हैं, किसी के प्रति किसी भी तरह की कोई गांठ है, तो उस गांठ को खोल दो। जितनी गांठें खोलते चले जाओगे तो क्रमशः आपके जीवन का आनंद बढ़ता चला जाएगा। जीवन में माधुर्य, प्रेम, परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बढ़ता ही चला जाएगा। अभी श्रुति सेतिया जी जो बात कर रही थी ना, परस्पर परिवार के विभिन्न लोग हैं, उनके प्रति आपस में एक दूसरे के प्रति कैसे संबंध हो, इन संबंधों में ही बहुत सारी गांठें अनजाने में व्यक्ति बना लेता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे नई नई बहू ब्याह के आई घर में, तो अब वो अपना घर छोड़ के आई है, सारा उसका जो संरक्षण था, जो वातावरण था वहां का, जो उसको प्रेम देने वाले थे, सबको छोड़ के आई है। अब आपके घर में आई है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप उसका स्वागत करें प्रेम से, पूरे मनोयोग से। मन में किसी तरह की गांठ ना हो, ये तो किसी दूसरे के घर से आई है, मेरी बहू है, मेरी बेटी नहीं है। बहू जो आई है उसके प्रति प्रेम रखो। अगर सास जी बहू के प्रति प्रेम रखेंगी तो निश्चित रूप से वो बहू सास को उनकी अपनी जो उनकी पेट जाई बेटी है उससे भी अधिक प्रेम करेगी, अधिक समर्पण करेगी। क्योंकि बेटी को तो दूसरे के घर जाना होता है, तो बेटी अगर इनकी अपनी बेटी सास जी की चाहे भी तो उतना प्रेम, उतना सत्कार, उतनी भावना, उतना आदर, उतनी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपने पति के घर को भी देखना है। पर ये जो बहू आई है आपकी, ये तो अपने माता पिता का घर छोड़ के आई है, ये सारा समर्पण आपके प्रति करती है, बशर्ते आप उसके प्रति कोई गांठें ना रखो। ये तो बहू है, मेरी बेटी नहीं है, ये सास बहू के बीच की गांठ। अब घर के मामलों में जब बहू आ गई, बेटा बालिग हो गया, उसका विवाह हो गया और बहू आ गई, तो बेटा बहू अब घर के मालिक बनने के काबिल हो गए, और कहीं उनके भी बच्चा भी हो गया। तो ऋषि कहते हैं, संस्कार विधि में कहते हैं कि अगर बेटे का बेटा हो जाए या बेटी का भी बेटा हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो परिवार के पूरा दायित्व को संभालने के लिए सक्षम हो गए हैं। उनको पूरी जिम्मेदारी सौंप के अब जो माता पिता हैं वो वानप्रस्थ में जाएं। वानप्रस्थ में अगर नहीं भी जाते, घर में भी रहते हैं, तो वहां से हट के परमात्मा का चिंतन करें, भगवत भजन करें। अब ये पारिवारिक जिम्मेदारी, पारिवारिक दायित्व जो निभाने का कार्य किसका रह गया? ये बेटे बहू हैं उनका है। अब अगर हम टिल डेथ इसी में गृहस्थी में लगे रहेंगे और बेटे बहू को उनका अधिकार और उनका कर्तव्य, जो अधिकार कर्तव्य दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। आप अधिकार दोगे तो कर्तव्य की भावना से वो इतने ओतप्रोत हो जाएंगे कि आपकी कितनी सेवा करेंगे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। तो यहाँ मैं बहू की बात कर रहा था। कई बार क्या होता है ना, वो तिजोरी की चाबी सास जी लोग अपनी गांठ में बांध के रखती हैं, गांठ बांध के रखती है, वो देती नहीं है। तो बहू को अगर घर में सब्जी नहीं है, सब्जी भी लेनी हो, तो बहू तो अब बाहर से आई है, अगर कमा नहीं रही है, अगर वो सर्विंग नहीं है, तो सास जी से मांगे या पति से मांगे। और अगर माता जी ने बहू को बेटी मान के सौंप दिया, भैया ले लो बेटी, अब ये घर तुम्हारा है, तुम इसकी सम्राज्ञी हो। वेद मंत्र में आता है ससुरे सम्राज्ञी भाव। वेद मंत्र ये कहता है कि ससुरालय में ये जो
कहीं से बेटी आई है बहू बन के, वो वहां की सम्राज्ञी होगी। मुझे याद आता है, मेरे पिताजी अब 2 साल पहले चले गए, 92 वर्ष की अवस्था में। जब मेरी पत्नी आई घर में, तो मैं बड़ा बेटा था, तो पिताजी मेरी पत्नी को मालकिन कहना शुरू कर दिए। मैं कहता था कैसी बात कहते हैं ये भी जरा सी बहू अभी अभी आई है और इसको ये मालकिन कहते हैं। तो मालकिन उसको कहना जब शुरू किया तो मेरे मन में बड़ी बात होती थी, क्या बात करते हैं, पिताजी इतने बुजुर्ग हैं और इसको मालकिन कहते हैं, अभी नई नई बहू आई है। बाद में जब मैंने वेद पढ़ना शुरू किया और उसमें ये बात है, ससुरे सम्राज्ञी भव, वेद कहता है कि जो बहू आई है उसे इस घर की रानी बना दो, वो इस घर की सम्राज्ञी है, सास ससुर के लिए भी और अपने देवर और जो क्या बोलते हैं ननद और देवर, इन सब के लिए भी, घर में जितने संबंध हैं उन सब के लिए जो बहू आई है सबकी सिरमौर इसे बना दो, तो सबकी इतनी सेवा करेगी, इतना सेवा करेगी, आप भूल जाएंगे कि कोई बाहर से आया है। आपको लगेगा कि मेरे अपने भी, जो हमारे घर के अपने हैं, वो भी मेरा अपना बेटा उतनी सेवा नहीं करता जितनी मेरी बहू आके कर रही है। सब्जी भी बनानी होगी तो माँ से पूछेगी, माँ जी बताओ ये इतनी सब्जियां घर में रखी है, कौन सी आज बनाऊं? तो कितना समर्पण हो जाएगा। एक दिल से भी इतना गांठ खोल दो, ये बहू नहीं है, तुम्हारी बेटी है। ये मत सोचो कि सास बहू के किस्सों की बहुत कहानियां आती हैं। एक आजकल सीरियल चलाने वाली है एकता कपूर, बहुत सारे सीरियल इस तरह बनाती हैं जिसमें सास बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ, देवरानी जेठानी एक दूसरे के खिलाफ, छोटा भाई बड़े भाई के खिलाफ, और तरह तरह की बातें, चरित्रहीनता तक की बातें सारी इस तरह की वो सीरियल में परोस रहे हैं, जिससे पारिवारिक संबंध सब चौपट हो जाएं। ये चाहते हैं कि कहीं भी पारिवारिक सामंजस्य तो हो ही ना, परस्पर प्रेम हो ही ना, सारे अलग हो जाएं। जब सारे अलग हो जाएंगे तो ये जो विधर्मी है ना, जो अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं, वो हम सबको एक दिन काट के किनारे रख देंगे। ये षड्यंत्र चल रहा है फिल्मी दुनिया में। वहां देखिए, ये दिखाई जाता है कि जो जितने भी वो है ना पंडित जी लोग, उनको क्रूर दिखाया जाता है, लालची दिखाया जाता है, और जितने मुसलमान किरदार हैं उनको दिखाया जाएगा कि बहुत अच्छे चरित्र वाले हैं और बहुत सद्भावना वाले हैं, बहुत प्रेम करने वाले हैं, परोपकार करने वाले। और जितने हिंदू कैरेक्टर होंगे, पंडित जी हैं चाहे कोई हो, कोई ठाकुर जी हो, तो उनको अत्याचारी दिखाया जाता है। ये सिर्फ इसलिए जो हमारा उदात्त चरित्र रहा है, पूरी दुनिया के लोग, महर्षि मनु क्या कहते हैं, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा, धरती के समस्त क्षेत्रों से सारे मानव यहाँ आते थे अपने चरित्र की शिक्षा लेने। हमारा जो भारत देश विश्व गुरु था, चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। और आज चारित्रिक विघटन ऐसा करने है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का ऐसा भाव कर दिया है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य, कुटिल भावनाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावनाएं ऐसे परिवार में पैदा कर दी जाती हैं। ये सब सारी भावनाएं जो हैं, ये गांठें हैं, इन गांठों को खोलना होगा। तो मंत्र में क्या कहते हैं, विश्वे भी सोम पर्व भी, जितनी सारी गांठें हैं, उन गांठों को जब खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको, मत्सी यानी आनंद मिलेगा। पर इसको करने के लिए क्या करना होगा, आगे बात कही, महान यानी अत्यधिक, बोले अभिष्टि यानी हमें लगना पड़ेगा, पूरे मनोयोग से लगना पड़ेगा। फिर ओजसा यानी परिश्रम करना पड़ेगा। मन को जीतना इतना आसान नहीं है। मन हमारा तरह तरह की बातें सुझाता रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, मत्सर, ये जो भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, ये दुर्भावनाएं हावी सी होती रहती हैं। कोई कुछ कह देगा, अरे वो बाहर से आई है बहू, अरे वो तुम्हारा क्या प्रेम करेगी, कहां से करेगी, वो तो ऐसा ऐसा कह रही थी। झूठी बातें कह के, अपनी चर्चा लोग बता के, ऐसे लोग ऐसी बातें बताने लगेंगे जिस बात को कभी उसने सोचा भी नहीं है, उसको कहने की बात नहीं, अरे वो तो मुझसे ऐसे कह रही थी, मुझसे ये चुगली कर रही थी, ऐसा है वैसा। ये सब बातें जो है ना, ये मैं अभी जैसे घर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था, तो घर में नई बहू आती है, वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है, सर्वस्व समर्पण करके आती है और आपके प्रति पूर्णतः समर्पित होती है। एक बात है, कहीं याद आती है, एक पुस्तक लिखा था, शी स्टूप्स यानी वो जो देवी आ रही है, बेटी आ रही है, बहू आ रही है,
वो झुकती है आप सबका दिल जीतने के लिए। आप सबका दिल जीत लेगी अगर आप उसे प्रेम करोगे। तो ये तो मैं, चूंकि अभी श्रुति सेतिया जी घर की बात बता रही थी, तो मैंने घर की बात को भी लिया। अब आप इसको, इन गांठों को पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में लीजिए। जैसे मैं कभी यूपी हाउसिंग बोर्ड में डिप्टी कमिश्नर था, अब मैं रिटायर हो गया, तो मेरे साथ जो मेरा ऑर्डरली था, मैं तो घंटी बजाता था, तो पानी पिलाता था, चाय पिलाता था, फाइल इधर ले जाता था, उधर ले जाता था, वो भी रिटायर हो गया। तो अब तो दोनों हैं पेंशनर। अब हम ये सोचे कि मैं डिप्टी कमिश्नर था और ये तो चपरासी था मेरा। ये भी गांठ है, ऊंच नीच की गांठ, पद के ऊंच नीच की गांठ। अब तो दोनों पेंशनर हैं। फ्यूज बल्ब चाहे 500 वाट का हो चाहे 0 वाट का हो, तो देखिए ना, दोनों पेंशनर हैं। तो हमें इस तरह की गांठ नहीं रखनी चाहिए कि बड़े और छोटे की गांठ। बड़े और छोटी की गांठ के कारण भी बहुत सारे लोगों ने, पहले के जमाने में लोग अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। जो हरिजन हैं, दलित हैं, जिनको कहा जाता था, वो इसीलिए बहुत कुछ हमारे हमसे बिछुड़ गए। और उन्होंने बिछुड़ के दूसरे जो कम्युनिस्ट लोग हैं या जो दूसरी शक्तियां हैं हमारी, जैसे ईसाई हैं, ईसाईकरण खूब किया उन्होंने दलितों का, विधर्मी हो गए। तो वो विधर्मी इसलिए हुए कि हमने उनको अपने गले से नहीं लगाया, हमने उनसे अपने प्रेम से नहीं किया, उनके प्रति भेद मानते रहे कि अरे ये तो छोटी जाति के हैं, हम ऊंची जाति के हैं। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो ये पूरे शरीर में ही है ना। ब्राह्मण है मस्तिष्क, क्षत्रिय है भुजाएं, वैश्य है पेट और जंघाओं तक, और ये पैर और ये शूद्र हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों ही समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री ओनर है, उसने फैक्ट्री खोल दी, उसको अगर मजदूर ना मिले तो फैक्ट्री चलेगी क्या उसकी? तो वो जो मजदूर हैं वो सेवा कार्य के लिए हैं। शूद्र उसी को कहा जाता है जो पढ़ाने से भी ना पढ़ पाए, तो वो सेवा कार्य करेगा। ऐसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये इन सबको अपने अपने, जैसे ब्राह्मणों का कार्य क्या था, अभाव, ये था अविद्या को दूर करना, अविद्या को दूर करके विद्या को स्थापित करना, लोगों के हृदयों में, मनों में, मस्तिष्क में स्थापित करना, अविद्या दूर करना। और क्षत्रिय का क्या कार्य था? अन्याय को दूर करना। वैश्य का क्या कार्य था? अभाव को दूर करना। और शूद्र का कार्य है प्रेम से सब इन तीनों की सेवा करे। तो इससे समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए ये विभाजन बनाया गया। आप एक घर में देखोगे कि 4 भाई होंगे, 4 बेटे होंगे, तो उसमें कोई बहुत तेज होगा, कोई बाहों से बलिष्ठ होगा, कोई व्यापार में अच्छा होगा और कोई सेवा कार्य में लगा होगा। तो क्या वो शूद्र हो गए? उनको हम पानी पीने नहीं देंगे अपने घड़े से? पर हमने ऐसी को प्रथाएं थी। आजकल वो प्रथाएं काफी कुछ टूट गई हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती और अन्य समाज सुधारकों के प्रयासों से बहुत कुछ ये टूटा है। फिर भी अभी भी छोटे बड़े का भाव हम रखते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ऑर्डरली और डिप्टी कमिश्नर का अगर भाव हम रिटायर होने के बाद भी रखे हैं, तो ये गांठ है। इस गांठ से हमें सुख नहीं मिलेगा और उसको प्रेम से हम गले लगाएं तो सोचेगा, देखो मेरे अधिकारी थे ये कभी, आज हमको प्रेम से गले लगा रहे हैं। वो हर तरह से समर्पित हो जाएगा। अपने काम की हानि करके भी आएगा, पूछेगा सर और बताइए कोई काम हो, सर बताइए तो हम सेवा करके लाएं। समर्पण मिलेगा आपको, आप गांठे खोलो। इसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की मैंने बात कही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये व्यवस्था थी, ये व्यवस्था समाज के सर्वांगीण प्रगति के लिए थी। अगर हम ब्राह्मण सोचे कि भाई ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, ये वैश्य है, परस्पर चारों ये हैं, ये चारों एक शरीर के जब अंग हैं, ऐसे समाज के अंग हैं। चारों जब तक परस्पर सहयोग नहीं करेंगे तब तक समाज की सर्वांगीण प्रगति नहीं होगी। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की गांठें हैं, इन गांठों को भी हमें खोलना होगा। परस्पर संबंधों की गांठों की चर्चा मैंने की। एक बहू को लेके तो आप समझिए जेठ जेठानी भी हैं, या दो बड़े भाई छोटे भाई हैं, बड़ी बहन छोटी बहन है। परस्पर किसी तरह का मनोमालिन्य किसी के मन में ना हो। किसी के मन में कोई बात अगर हो भी, इसका तरीका बताया ऋषियों ने कि अगर मान लो जाने अनजाने किसी से कोई गलती हो गई, तो वो जिसके प्रति गलती हुई उसे क्षमा मांग ले। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, मान लो क्षमा नहीं मांग रहा, तो जिसके प्रति गलती हुई वो अपनी तरफ से उदार बनके वो क्षमा कर दे। तो अगर ऐसा कर देगा तो दोनों के प्रति अगर कोई मन में कोई गांठें रह गई हैं। एक बार कहीं चर्चा हो रही थी तो एक ने कहा कि आपने 10 साल पहले जो बात कही थी वो मैंने गांठ बांध रखी है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे भाई, ये गांठ तुमने कैंसर अपने लिए पाल रखा,
जब भी उस व्यक्ति का नाम आएगा, उसकी याद आएगी, तो आपको वो गांठ जो आपने बांध रखा 10 साल पहले की, वो गांठ आपको इतना कुरे देगी, इतना दर्द देगी, इतना कष्ट देगी, आप चैन से जी नहीं पाओगे। इसलिए वो ऐसी गांठ को तुरंत तत्काल खोलो। किसी प्रकार की कैसी भी गांठ, आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें गांठों को कैंसर कहा जाता है। कैंसर का इलाज प्रारंभिक स्टेज में पता चल जाता है तो हो जाता है, गांठें निकाल के डॉक्टर अलग कर देता है शल्य चिकित्सा करके और ठीक हो जाती है। अगर ये गांठ ज्यादा दिन रह गई तो फिर इसका इलाज भी संभव नहीं है। ऑपरेशन करने से भी ये रोग ऐसा बढ़ जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इन मानसिक गांठों को कौन हटाएगा? जो हमने मन में अपने बांध रखी विविध प्रकार की गांठें, इनको कौन हटाएगा? इनको कोई डॉक्टर नहीं हटा सकता। इसको आपने ही बांधा है, आपने ही इन गांठों को हटाना भी है। और इन गांठों को जैसे जैसे हटाते जाओगे, एक एक गांठ को हटाते जाओ, तो वेद क्या कहते हैं? गांठों को हटाते जाओगे, तुम्हारी जीवन की मिठास बढ़ती चली जाएगी। जीवन में मिठास, प्रेम, परस्पर प्रेम, सौहार्द, परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बढ़ता ही चला जाएगा। अब एक दूसरी गांठ की चर्चा कर लें। जैसे बच्चे, बेटा और बेटी बड़े हो जाते हैं, विवाह हो गए और किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने मेडिकल कर लिया और कहीं सर्विस भी करने लगे, कमाने भी लगे, तो उसके बाद फिर क्या होता है? माता पिता की इच्छा क्या होती है? इनका विवाह कर दिया जाए। विवाह करने के लिए जैसे पूछो तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो क्या कहता है? नहीं नहीं, अरे पिताजी अभी नहीं, अभी तो मुझे अपना कैरियर बनाना। ये भी एक गांठ ऐसी है। देखो, हर काम समय से होना चाहिए। अगर समय से विवाह नहीं होगा, ऋषि दयानंद तो कन्याओं के लिए 24 वर्ष से अधिक की आयु में कुमारी रहना अनुचित बताते हैं। विवाह योग्य आयु ही उन्होंने अधिकतम 24 वर्ष बताया कन्याओं के लिए। पुरुषों के लिए तो 48 वर्ष तक बताया, पर वो किसी तरह के, वो आज के वातावरण में वो बात नहीं हो सकती। पर ये देखिए कि जब विवाह की बात कही जाती है, अब देखो ये भी गांठ है। इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में इनर्शिया टू चेंज। जैसे जो कुमार है या कुमारी है, वो अपने उस कुमारीपन के गांठ को तोड़ना नहीं चाहते। वो बधे हुए बोले नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। देखो फलां की शादी हो गई, उनका विवाह हो गया और पति पत्नी में आपस में पटती नहीं है, तलाक होने की नौबत आ गई। इस तरह के नकारात्मक उदाहरण लेके कई बार बच्चे जो है विवाह तक करने से मना कर देते हैं। बच्चे बच्चियां भी, उनके मन में नकारात्मक इतने उदाहरण आ जाते हैं, इतनी गांठें लोगों की दिख जाती हैं कि अपने मन में गांठें बना लेते हैं, ना हमने अपने कुमार ही रहना है, मैं विवाह नहीं करना। तो ये भी एक गांठ है। पर एक बार जब विवाह हो जाता है, मना करके, उनको कन्विंस करके, जब पिता माता बच्चे को कन्विंस करके, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जब विवाह उसका कर देते हैं और एक बार वो पारिवारिक बंधन में बसते हैं, तो फिर इतना सुख पाते हैं। वो एक गांठ खुली ना, वही जीवन की गांठ है, गन्ने की गांठ है। एक गन्ने की एक गांठ खुली तो अगला जो रस मिलेगा उससे मीठा मिलेगा, तो उनको भी मिठास मिलती है, एक जीवन की मिठास मिलती है, पारिवारिक जीवन की मिठास मिलती है। और उस जीवन की मिठास उनको अच्छी लगने लगती है। फिर वो ज्यादा समय देते हैं परस्पर। कई बार तो ऐसा हो जाता है, जो वो मिठास इतनी अच्छी लगने लगती है कि पिछली सारी मिठासें वो भूल जाते हैं। वो अपने माता पिता को इग्नोर करने लगते हैं, भाई बहन को इग्नोर करने लगते हैं। पर ये वही वाली बात है कि एक गांठ खुली तो दूसरी गांठें बांधनी, पर गांठें नहीं बांधनी। संबंधों में कहीं भी किसी प्रकार की गांठें नहीं होनी चाहिए। ये गांठें जितनी खोलते चले जाएंगे, उसकी मिठास, आपको जीवन की मिठास बढ़ती चली जाएगी। एक और गांठ है, अब ये देखिए ना, अब ये कुमार था, बेटा और बेटी, अब ये गृहस्थ में आ गए। अब गृहस्थ के बाद जो मैं चर्चा कर रहा था ना, जब बेटे का बच्चा हो जाए या बेटी के बच्चा है, तो अब आपकी आयु क्या हो गई? गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थ में जाने की। अब उसको भी नहीं जाते, वो नहीं जाएंगे जब, तो ये वही भी गांठ है। अब इस गांठ को, गृहस्थ और वानप्रस्थ के मध्य की जो गांठ है, उस गांठ को नहीं खोल रहे, चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें जो गृहस्थ में जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो लगता है कि अब हम वानप्रस्थ में जाएंगे तो ये सुख सुविधाएं हमसे छूट जाएंगी। आपका दायित्व क्या है? अब दायित्व आपका वेदों का पढ़ना पढ़ाना है, स्वाध्याय करना है। अष्टांग योग में जो अब तक नहीं कर पाए गृहस्थ के दायित्व की वजह से, उस अष्टांग योग की सिद्धि करके मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को पाना है, उस तरफ अग्रसर होना है। अब अगला जो आपका कार्य है, अगला जो कर्तव्य बनता है, वो ये बनता है। तो अगर आप इस गृहस्थ की गांठ को नहीं खोलोगे, वानप्रस्थ में नहीं जाओगे, टिल डेथ गृहस्थी बने रहना चाहोगे, तो घर में जो बड़े हैं, बड़े बेटे हैं, बड़ी बहू हैं, उनको आप पूरा जब तक
दायित्व नहीं सौंपोगे, तब तक वो अपना अधिकार नहीं उनको दोगे तो वो कर्तव्य भी नहीं समझ पाएंगे। फिर आप हर बात में आप अपनी ही चलाओगे तो कहेंगे ठीक है माता पिता जो करना होगा कर लेंगे। घर में कोई आवश्यकता है तो आप कहोगे भाई ये नहीं हुआ, बोले पिताजी तो हैं तो पिताजी कर लेंगे, माता जी कहें माता जी कर लेंगे। तो ये जब दायित्व आप समझो कि जब गृहस्थी में बेटा बहू आ गए तो बेटा बहू को पूरा दायित्व सौंप के माता पिता को चाहिए कि वो वानप्रस्थ में जाएं और उनका जो अपने प्रति कर्तव्य है, जो मानव जीवन उनको पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से मिला है, उस मानव जीवन का जो लक्ष्य है उस प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो, तो वो तभी अग्रसर हो पाएंगे जब इस गृहस्थ के दायित्वों को बेटा बहू को सौंपते हैं। अगर गृहस्थ के दायित्व अपने ऊपर लादे रहेंगे तो फिर उस दायित्व को कैसे कर पाएंगे। तो ये जो गांठ है इस गांठ को भी खोलें और वानप्रस्थ में जाएं। वानप्रस्थ में जब जाएंगे तो फिर वो गृहस्थी के दायित्वों से मुक्त होके फिर उनके पास समय रहेगा पूरा अपने लिए, परमात्मा के लिए, चिंतन के लिए, अष्टांग योग की सिद्धि करते हुए अपने जीवन को मोक्षोन्मुख करने के हेतु उनके पास समय रहेगा, तो उसको करते रहेंगे, कर पाएंगे। तो ये गांठ इसकी गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच की गांठ को भी खोलेंगे। तो जब उसमें जाएंगे और प्रभु का चिंतन करने लगेंगे तब उनको इतना आनंद आने लगेगा कि ये तो बड़ी अच्छी हुई, मैंने ये गांठ खोल दी गृहस्थी में। रोज सुबह सुबह क्या कहते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होता था, कहते नहीं आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा तुमको, गृहस्थी तो बनो। तो आटे दाल का जो भाव मालूम होता था, यानी संसार की घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में जो निरंतर हमें लगे रहना था उससे हम मुक्त हो गए और अब भगवत भजन में आगे अपने जीवन के जो आगे मोक्षोन्मुख होने के लिए हमारे पास समय है, हम अब उस अपने समय का सदुपयोग उधर कर पाएंगे, तब उधर जाएंगे। इसी तरह से वानप्रस्थ हो गए, ये सब कुछ कर लिए, तो फिर संन्यास लेना होता है। फिर वानप्रस्थ और संन्यास के बीच में वो भी एक गांठ है, वो गांठ को नहीं खोलना चाहता। एक बार वानप्रस्थी हो गया तो सोचता है बहुत हो गया, अगर संन्यास लेंगे तो पत्नी को छोड़ना पड़ेगा और अभी पत्नी साथ में है, बहुत कुछ सहयोग मिलता है, तो उसके सुख के भी आदि व्यक्ति हो जाता है, फिर छोड़ना नहीं चाहता। पर जब छोड़ देगा संसार को सन्यासी का तो परिवार बड़ा हो जाता है। अभी जो छोटा परिवार था उसका, अपने बेटा बेटी और ये लोग थे भाई बंधु, अब उसका विश्व पूरा परिवार हो जाता है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए वेद का प्रचार करते हुए, वेद का उपदेश करते हुए सब जगह घूमेगा और मानव जीवन के लक्ष्य को सबको बताएगा। तो वो एक विश्व परिदृश्य में विश्व का कल्याण करने का जो दायित्व है परमात्मा ने सौंप रखा सन्यासियों को, उस सन्यास धर्म को पूरा करेगा। इस प्रकार से फिर उसको जो आनंद मिलेगा, संसार के लोग कहेंगे देखो ये कभी गृहस्थ थे, फिर वानप्रस्थी हुए, अब सन्यासी हुए और पूरे विश्व को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारे मैं गांठ को अगर मॉडर्न लैंग्वेज दो, ट्रांसफॉर्मेशन या इनर्शिया टू चेंज, तो इनर्शिया जो है, ये इनर्शिया बड़ी घातक है। हम अपने को जिस अवस्था में हैं हम उससे परिवर्तन नहीं करना चाहते कि, तो अब ये जो गांठें हैं, इन गांठों को हमें खोल देना है। जब गांठें खुल जाएंगी, इसी प्रकार से संसार में जितने भी आप चिंतन करोगे तो बहुत सारी और गांठें मिलेंगी आपको। जहां कहीं भी कोई गांठ हो, आज सब लोग जो भी लोग चैनल में जुड़े हुए हैं, तो सब लोग ये संकल्प लें कि किसी प्रकार की कोई गांठें हैं अगर हमारे मन में किसी के प्रति, अगर हमने किसी के प्रति कोई गलत कर दिया तो उससे माफी मांग ले, और अगर किसी ने हमारे प्रति गलत किया तो उसको क्षमा कर दें। क्षमा करना ऐसा गुण है, ऐसा कृत्य है, ऐसा कार्य है जिससे सारी गांठें खुल जाएंगी। और फिर क्या होगा, मत्स्य इंद्र अपने मन में जो गांठें हैं ना, क्या ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो विषय हैं, ये जो इंद्रियां हमारी उधर जाती हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप जाती रहती हैं। इंद्रियों को जब हम कंट्रोल करने मन के माध्यम से, तो उसके बाद ये सारी गांठें खुल जाने से हमको आनंद मिलता चला जाएगा। और वो आनंद जो आज कभी गृहस्थ के रूप में मिल रहा है, फिर वानप्रस्थ के रूप में मिलेगा, फिर सन्यासी के रूप में मिलेगा, और फिर अंत में परमात्मा की अमृतमयी गोद मोक्ष में जाकर हम मानव जीवन के चरम लक्ष्य को कृतार्थ कर सकेंगे। उपनिषद में कहा गया, इस चेत वेदित अत सत्यमस्ति ना चेत वेदित महति विनष्टि, यानी इसी जन्म में अगर हमने इस सार्थकता को पा लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो अच्छी बात है, वरना फिर ये मानव का चोला फिर कब मिलेगा कुछ पता नहीं। इसलिए प्रभु कृपा करे कि वेद की इन शिक्षाओं को हम याद रखें, और किसी प्रकार की कोई गांठ किसी के मन में हो तो सब लोग आप हाथ उठा के संकल्प करिए कि हम सभी प्रकार की गांठें हटा देंगे मन से, गांठें हटा के सुखपूर्वक जिएंगे, कल्याण पूर्वक जिएंगे, परस्पर प्रेम से जिएंगे, पूरे विश्व में
विश्व के कल्याण का सूत्र सब जगह फैलाएंगे, परस्पर एक दूसरे के पूरक बनकर, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की के लिए उपकार करते हुए, परोपकार करते हुए, जीते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। श्याम जी देव। बहुत सुंदर स्वामी वेदांत जी ने वास्तव में वेद का अमृत आज पिलाया। जो जो गांठें हमारी मन की है, आश्रम की है, किसी प्रति व्यक्तिगत या तो समाज के जाति के प्रति, वो बिल्कुल निकाल दे। जितनी गांठें छोड़ते जाएंगे उतनी उतनी मधुरता, मिठास, अमृत रस हमें मिलता जाएगा। बहुत बहुत स्वामी जी का खूब खूब धन्यवाद। आज हमें दूसरी बार हमें लाभ मिला हम सभी को, तो धन्यवाद देते हैं। पाठ के लिए शंकर जी शांति पाठ और जय घोष कराइए। समाज को जोड़ने के लिए जो व्याख्या दी है स्वामी जी ने, बिल्कुल व्यवहारिक है। समाज टूटता जा रहा है, तो स्वामी जी के विचारों को हम लोग अपने जीवन में धारण करें। इसी भाव के साथ आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है? आ रही। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो, जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो, जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो, जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन करो, रक्षा करे। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी। नमस्ते। हाँ नमस्ते। कल हम पुनः मिलते हैं। आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी का कल वक्तव्य रहेगा। यदि कोई चेंज होता है तो कोई और व्यवस्था करेंगे। कल हाँ कल लगभग तो मिल जाना चाहिए, तो लगभग अब 4:15 को वो आ जाएंगे। जाके काफी पीछे हो, तो कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।